নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्ण प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में है, छठा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.6.26 ऑनवर्ड्स। सब मेरी बात दोहराइए। 26 नंबर श्लोक। धर्मार्थ काम इति यो अभिहित स्त्रीवर्गा इक्षात्रयी नयदमो विविधा च वार्ता। मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यम्। स्वात्मार्पणं स्वशुहृद परमस्य पुंसा। थोड़ा फैन ऑफ करके हिला के आराम से पाठ करिए। अनुवाद मोबाइल के नजदीक आकर माइक्रोफोन जो लटक रहा है उसको सामने लाकर, और शुभंकरी माता जी को थोड़ा दूर रहने बोलिए, नहीं तो फीडबैक आएगा। दूर है पुरुष। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के 3 साधन कहा गया है। इन 3 वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार, वैदिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय हैं, अतएव मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूँ। बस रुक जाइए, पहले मोबाइल को सेटल कीजिए। मोबाइल हाथ में लेकर बैठे हो क्या? मोबाइल हिल क्यों रहा है इतना? ओके, तात्पर्य। भक्त प्रहलाद महाराज के उपदेश भक्ति के दिव्य स्थिति पर बल देते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में पुष्टि की गई है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतं ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्णता निरत रहता है, वह तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मभूत अवस्था है। ऐसी शिक्षा या कार्य जो ब्रह्मभूत पद या आत्म साक्षात्कार पद पर नहीं होता, वह भौतिक माना जाता है। और भक्त प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य तो आध्यात्मिक धरातल पर होता है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 2.45 में की है। यहाँ पर वे यह कहते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुन।
वेदों में मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सब से परे हो, भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों न मिली हो। भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य तो परम पुरुष को पूर्ण रूप से समर्पित होकर आध्यात्मिक पद पर बने रहना है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है। सारांशतः वैदिक कर्म कांडों तथा आदेशों का अवमानना नहीं की जानी चाहिए। वे आध्यात्मिक पद पर तक पहुंचने के साधन हैं, किंतु यदि कोई इस पद पर नहीं पहुंच पाता तो वह सभी वैदिक अनुष्ठान केवल समय का अपव्यय है। इसकी पुष्टि भगवत श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। रुक जाइए, 7-8 लाइन पीछे जाइए सर। यहाँ एक भगवद गीता 2.45 जहाँ दिया है मुकुंद प्रधान प्रभु जी, उसका 2 सेंटेंस बाद पढ़ी। हे अर्जुन, ठीक ठीक पढ़िए। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सब से परे हो, भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों न मिली हो। भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। बस यही वाला सेंटेंस 3 बार पढ़िए, भले। क्योंकि इसलिए पढ़ेंगे 3 बार क्योंकि इसके बाद हम आप लोगों से उदाहरण मांगेंगे। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सब से परे हो, भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों नहीं मिली हो। भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं। हरे कृष्ण। ये किसको समझ नहीं आया? बहुत बढ़िया, यानी कि सबको समझ में आया। तो मैं एक एक करके पूछता हूँ, उदाहरण दीजिए। मुझे नहीं समझ में आया प्रभु, एक बात बता दीजिए प्लीज। You did the intelligent thing, raised your hand. Yes, yes. इंद्रावती माता जी, कोई उदाहरण दीजिए इसका जो वेदों द्वारा स्वीकृति है, लेकिन वो परम लक्ष्य नहीं है। सर काम कर प्रभु जी। उदाहरण दीजिए, काम का उदाहरण दीजिए, व्यक्ति की घटना का उदाहरण दीजिए। यस, मुकुंद प्राण प्रभु आप भी दे सकते हैं, आप 3 बार पढ़ चुके हैं। जैसे पढ़ना हम लोग का उपलक्ष्य नहीं है, पढ़ते हुए समझना उपलक्ष्य है। ठीक वैसे ही वेद में बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग का कार्य नहीं है कि ये 3 से 4 बजे 1 घंटा बैठ के सिर्फ सुनना है। कोई ब्ला 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 बोलते रहेगा और हम लोग सुनते रहेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्रवण करना उद्देश्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम को समझना और अपने जीवन में उतरना, ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग का उद्देश्य है। वैसे वेदों में बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन वेदों को फॉलो करना ये हम लोग का उद्देश्य नहीं। वेदों में बोला गया है सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ बोलने से ये नरक में होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन धर्मात्मा साक्षात भगवत थोड़ी था। भगवान आके बोलेगा युधिष्ठिर झूठ बोलो कि अश्वत्थामा हंता, तो क्या कीजिएगा? तब क्या अपना सत्यता दिखाइएगा? वीडियो में बोला है झूठ नहीं बोलने का, हम नहीं बोलेगा। नहीं, उस समय इट सुपरसीड्स धर्मात्मा साक्षात भगवत परिता। वेदों में कहा गया कि मांसाहार कर सकते हैं, काली माँ को बलि देना है तो अमावस्या के रात में जंगल के बीच में जाकर काली माँ के सामने, विग्रह के सामने बलि देकर वो मांस खा सकते हैं। तो वेदों में मांसाहार के बारे में बोला गया है, लेकिन नहीं, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। वेदों में बहुत कुछ बोला गया है। वेदों में अच्छा कार्य भी करने के लिए बोला है कि माता पिता का ख्याल रखिए, माता पिता को भगवान जैसा ट्रीटमेंट दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हम लोग देखते हैं इस्कॉन ज्वाइन करता है, ब्रह्मचारी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर कोई व्यक्ति बोल सकता है
तुम माता पिता को छोड़कर इस्कॉन ज्वाइन करो फुल टाइम, शास्त्र में क्या क्या आ गया है, बोल सकता है ना कोई, बोल सकता है। हाँ ये तो ठीक है। हाँ, तो उस समय हम लोग को मालूम है कि भक्त क्या करता है, माता पिता का लिए आयोजन कर देता है हम लोग का, और फिर इस्कॉन में आ जाता है। तो कोई बोल सकता है पुत्र तुम क्या कर रहे हो अपने माता पिता को, शास्त्र में तो ऐसे कहा नहीं गया है। नहीं, शास्त्र में ऐसे नहीं कहा गया, लेकिन हम आयोजन करके भगवान हायर पर्पस के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेदों को फॉलो करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड। सो वेदों को फॉलो करना, दैट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ। द एम ऑफ लाइफ इज अंत्य हरितोषणम। सो इसीलिए कभी कभी वेदों को भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यस, बोलिए क्या बोल रहे थे, उनको तो प्राप्त हरे कृष्ण, मेरे समझ से प्रभु जी यही है, यहाँ पर अर्जुन को बताया जा रहा है। वो बोल रहे थे कि भीष्म पिता गुरु द्रोणाचार्य के साथ मैं युद्ध क्यों करूं। उसी को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो है उसको छोड़कर तू वहाँ कर्म करो, वो सबसे छोड़ दो, उसको त्याग कर तुम। ये भी एक उदाहरण है, ये भी एक उदाहरण है। हम लोग सिद्धांत का चर्चा कर रहे हैं, कोई घटना का चर्चा नहीं कर रहे, तो ये भी एक उदाहरण है। यस, करुणा राधा माता जी क्लियर है? ओके, यस, आगे कंटिन्यू करिए। श्रीमद् भागवतम 1.2.8 में क्या लिखा है? पढ़िए। धर्म स्वनिष्ठम पुष्टाम, स्वनिष्ठम, स्वनिष्ठित, आस्ते आस्ते पढ़िए ना। धर्म स्वनिष्ठ पुषाम के थासु यह। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विक्ष्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयेद्यदीरकिं श्रम एव हि केवलम्। कर्तव्य चाहे जिस व्यक्ति के पुरुष द्वारा किए जाए, यदि वे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाते तो उन पर किया समस्त परिश्रम निरर्थक है। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक धर्म के कार्यों को करता है, किंतु यदि वह अंततः परमेश्वर की शरण में नहीं जाता है, तो उसका मोक्ष या ऊपर उठने के सभी साधन समय तथा परिश्रम के अपव्यय मात्र है। सोचिए, राजा बहुत अच्छा देखभाल कर रहे हैं प्रजा का, बहुत अच्छा सब ख्याल वाल रहे हैं, लेकिन भक्ति में प्रोत्साहन नहीं किया। भक्ति में इन लोग को, प्रजा को बढ़ने के लिए कोई मंदिर निर्माण नहीं किया, उन लोग के लिए ब्राह्मणों का यज्ञ का ठीक से हो जाए उसके लिए कुछ आयोजन नहीं किया। तो फिर क्या किया? कुछ नहीं किया। तो बोल सकते नहीं, मैं अच्छा सड़क बनाया, मैं जलाशय अच्छा बनाया, मैं सबका भरण पोषण खाना पीना सब देखा अच्छा, तो क्या हुआ? लेकिन आपने भजन कीर्तन नहीं करवाया, इन लोग का कोई फैसिलिटी नहीं दिया, तो आपने कुछ नहीं किया। अगला श्लोक 27 नंबर। ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह ज्ञानं तदेतमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखा किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानाम् आदारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्वात् समस्त जीवों के शुभचिंतक एवं मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले महान संत श्री नारद मुनि को दिया। ऐसा ज्ञान श्री नारद मुनि जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जिसने भी श्री नारद मुनि की गुरु शिष्य परंपरा की शरण ले रखी है, वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। तो हम लोग को मालूम है कि अपना माता का गर्भ के अंदर में नारद मुनि से श्रवण किया था प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को वही बता रहे, नारद मुनि अपने गुरुदेव के बारे में बता रहे
ये सबसे पहले भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया था। हालांकि हम लोग को मालूम है भगवद गीता से भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया। लेकिन अगर ब्रह्मा जी का देखा जाए तो वो भी तो भगवान का रजोगुण का अवतार है, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं हम लोग कि भगवान ने नारद मुनि को ये ज्ञान प्रदान किया। तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है कि इस गुह्य ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि परम भक्त की शरण ग्रहण कर ली जाए तो इसे समझना सरल है। श्रीमद् भगवत गीता में भी अंत में इस गुह्य ज्ञान का उल्लेख हुआ है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वर्ज। तुम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। यह ज्ञान गुह्यतम है, किंतु यदि कोई श्री नारद मुनि की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचता है तो इसे समझा जा सकता है। भक्त प्रहलाद महाराज असुर पुत्र समझा जा सकता है, फुल स्टॉप है उसके बाद है ना जी। हाँ, तो फुल स्टॉप में तो थोड़ा 1-2 सेकंड रुकना पड़ता है। ठीक। भक्त प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को यह बताना चाहते थे कि अद्भुत ऐसा ज्ञान केवल श्री नारद मुनि जैसे संत पुरुष के द्वारा समझा जाता है, किंतु उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भौतिक गुरुओं की जगह श्री नारद मुनि की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझना संभव हो जाता है। हाँ, हरे कृष्णा। तो गुरु परंपरा द्वारा नारद मुनि, अभी नारद मुनि तो इन लोग को नहीं बता रहा है ना, कौन बता रहा है इन लोग को ज्ञान, कौन दे रहा है? प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। तुम लोग बोल सकते हैं नारद मुनि को बुलाओ, फिर बुलाओ, उनको बुलाओ, उनसे लेंगे। नहीं, नारद मुनि का गुरु शिष्य परंपरा से अगर कोई ये ज्ञान दे रहा है तो उनसे भी हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, यही बोलना चाह रहे प्रहलाद महाराज। आगे इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है। जीव निश्चय ही आध्यात्मिक पद पर शुद्ध होता है। अतएव जो कोई गुरु की कृपा से आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है वह गुह्य ज्ञान को भी समझ लेता है। हाँ, तो बच्चे लोग बोल सकते हैं ना, हम लोग तो असुर कुल में पैदा हुए, हम लोग को कैसे ये ज्ञान समझ में आएगा? नहीं, ये कोई योग्यता नहीं है। ये प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी बता रहे। अगला श्लोक अध्यास नंबर श्रुतमेतान्मया पूर्वम् ज्ञानं विज्ञान संयुतं धर्मां भागवतां शुद्धं नारदादेव दर्शनात्। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मैंने यह ज्ञान भक्तिमय सेवा में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत श्री नारद मुनि से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। हरि बोल। फाइनली नारद मुनि अपने गुरु के बारे में डिस्क्लोज किया। देखिए, ये प्रश्न कौन पूछा था? इससे तुमने ये सब सीखा? पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा था, कुछ नहीं बोला, बात घुमा दिया था। याद है, प्रहलाद महाराज ने पूछा कुछ, उत्तर कुछ दूसरा कुछ दिया। और देखिए अभी क्यों मित्रों को बोल रहे हैं? पहले से स्टार्टिंग में बोला था क्या मैं अभी तुम लोग को जो बोलने जा रहा हूँ मैं वो नारद मुनि से सुना था? नहीं, पहले उन लोग को अच्छा से समझाया, कृष्ण तत्व दिया, फिर बीच में बोल दिया कि मैंने भी नारद मुनि से सुना। तो तुम लोग जो मेरे से सुन रहे हो ये प्रामाणिक है, ये गुरु शिष्य परंपरा से है, डिसिप्लिन सक्सेशन से, डोंट वरी, इट्स प्रामाणिक, ऑथेंटिक। और इसी को भागवत धर्म बोला जाता है। ये पूरा फुल्ली साइंटिफिक है, लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि कुछ मनगढ़ंत। जैसे बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी क्या बोलता है? अचानक एक दिन विस्फोट हुआ और हम सब आ गए। ये बोगस थियरी है, कोई लॉजिकल नहीं, इलॉजिकल है। लेकिन भागवत धर्म शास्त्र में जो लिखा है, एवरीथिंग इज लॉजिकल, कैन बी प्रूवन साइंटिफिकली। 29-30 नंबर श्लोक एक साथ है। तो अभी सब जो उनका असुर मित्रों थे उन लोग का कुछ क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चन होना स्वाभाविक है। श्री दैत्य पुत्र ऊचु श्री पुत्र ऊचु प्रहलाद त्वं वयं चापि नास्ति अन्यं विद्महे गुरु पुत्राभ्यं गुरु पुत्राभ्यं बालनामपि ईश्वरौ बालसन्त पुरस्थास्य महत्संगो दुरन्मय छिन्दिना संशयं सौम्य विश्रम्भकारणम् दैत्य पुत्रों ने उत्तर दिया, हे प्रहलाद, न तो तुम और न ही हम शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड तथा अर्मक के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु से परिचित हैं। अंततः हम बालक हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। विशेष रूप से तुम जैसे सदैव महल के अंदर रहने वालों के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हे भद्रमित्र, क्या तुम यह बतलाओगे कि तुम्हारे लिए श्री नारद मुनि से सुन पाना कैसे संभव हो सका? कृपया इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत भक्त प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय। भारती माता जी क्या प्रभु जी? काहुत कुछ है क्या? हाँ अंकित प्रभु तो कुछ बोले नहीं, हम कॉल कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग चैप्टर 7 अगला जो अध्याय है उसका सारांश हम लोग श्रवण करेंगे। अद्भुत चरण प्रभु चैप्टर 7 का थोड़ा ये जो समराइजेशन है स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ के सुनाइए। हरे कृष्ण। अध्याय 7 वॉइस इज क्लियर? हाँ सर। अध्याय 7 भक्त प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा। इस अध्याय में भक्त प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों के संशयों को दूर करने हेतु बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए श्री नारद मुनि के मुखार बिंद से उपदेश किए गए भागवत धर्म को सुना। जब हिरण्यकशिपु अपना राज्य त्याग कर कठिन तपस्या करने हेतु मंदराचल पर्वत चला गया तो सभी असुर दैत्य तितर बितर हो गए। उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु गर्भवती थी और देवताओं ने भूल से यह सोचकर उसे बंदी बना लिया कि उसकी कोख में एक अन्य असुर है। उनकी योजना यह थी कि जैसे ही बालक का जन्म होगा वे उसे मार डालेंगे। जब वे कयादु को स्वर्गलोक ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी श्री नारद मुनि से भेंट हुई, जिन्होंने उसे स्वर्गलोक के जाने से रोक दिया और उसे हिरण्यकशिपु के वापस आने तक अपने आश्रम में ले जाकर रखा। श्री नारद मुनि के आश्रम में कयादु ने अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा हेतु प्रार्थना की। श्री नारद मुनि ने उसे आश्वस्त किया और आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी उपदेश दिए। यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज अभी छोटे शिशु के रूप में गर्भ में ही थे, किंतु उन्होंने इस उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुना। आत्मा भारती माता जी वो ड्रामा आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं हम लोग का। यस कंटिन्यू प्रभु। आत्मा सदैव भौतिक शरीर से पृथक रहता है। जीव के आध्यात्मिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि से परे होता है
वह शुद्ध है और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह दिव्य ज्ञान भक्ति है। और भक्त प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए श्री नारद मुनि से भक्ति संबंधी उपदेश प्राप्त किए। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के उपदेशों के माध्यम से श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है और माया के पास से छूटकर समस्त अज्ञान से तथा भौतिक इच्छाओं से छुट्टी पा लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार समस्त इच्छाओं से मुक्त हो ले। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी भौतिक अवस्था में क्यों न हो, इस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भक्ति तपस्या, योग या पवित्रता के अन्य भौतिक क्रियाकलापों पर आश्रित नहीं होती। भक्ति तपस्या, योग या पवित्रता के अन्य भौतिक क्रियाकलापों पर आश्रित नहीं होती। इनके न होने पर भी परम भक्त की कृपा से मनुष्य को भक्ति प्राप्त हो सकती है। हरि बोल।